6 दिसंबर 2024 विवाह पंचमी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हो, अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर चिंता में रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझकर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से जरूर करना। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी विवाह में लगातार अड़चने आती रहती हैं। शादी के लिए रिश्ता फाइनल होने में बार बार रुकावटें बनी रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बताने वाला हूं उसको अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, 6 दिसंबर 2024 इस दिन विवाह पंचमी है और विवाह पंचमी का दिन अपने आप में एक शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि विवाह पंचमी के दिन माता सीता और प्रभु राम की शादी हुई थी। इसलिए इस दिन कोई भी हम उपाय करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने को मिलता है। तो छोटा सा उपाय है। पहले तो आप ये जान लीजिए, ये उपाय आपने किस समय करना है। ये उपाय आपने शाम को करना है, यानी कि शाम को 5 बजे से लेकर और रात्रि 10 बजे तक ये उपाय आप कर सकते हो। यानी कि रात्रि का भोजन करने से पहले पहले ये उपाय आपने कर देना है, शाम के समय करना है। ये उपाय करने के लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए उसको भी आप नोट कर लीजिए। आपके पास एक तस्वीर होनी चाहिए माता सीता और भगवान राम की, या फिर पूरा राम दरबार की तस्वीर भी हो सकती है। यदि आपके घर में पहले से है, आपके घर में जो पूजा मंदिर है उस पूजा मंदिर में यदि राम दरबार की तस्वीर है या फिर माता सीता और राम जी की तस्वीर है, तो वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। यदि नहीं है तो बाजार से आसानी से मिल जाएगी, 20-30 रुपए की आ जाती है। आप गत्ते की भी ले सकते हो, कागज की भी ले सकते हो, कोई भी तस्वीर आप ले आइए, राम सीता की या फिर राम दरबार की। और क्या चाहिए, आपके पास एक श्रृंगार किट होनी चाहिए। जो माताएं हैं वो भली भांति जानती हैं श्रृंगार की किट क्या होती है, जिसके अंदर श्रृंगार की चीजें होती हैं, सुहाग की चीजें होती हैं, चूड़ी, कंगा, शीशा, लिपस्टिक, नाखून पालिश, ये चीजें होती हैं उसके अंदर। तो जो माताएं हैं वो भली भांति जानती हैं। अच्छा, एक बात और आपको बता देता हूं, ये उपाय केवल माताएं करें। ये उपाय केवल माताएं करें, मतलब बच्चों की माता ये उपाय करे, मतलब बच्चे खुद नहीं कर सकते। न बच्चों के पिता कर सकते हैं, न बच्चे खुद कर सकते हैं। हाँ, यदि लड़की अपने लिए करना चाहे तो लड़की कर सकती है, लेकिन लड़का अपने लिए नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन में माता ये उपाय यदि करती है तो रिजल्ट कहीं ना कहीं बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो माताएं जानती हैं श्रृंगार किट में क्या होती है। तो एक श्रृंगार दानी या श्रृंगार किट अपने पास पहले से ही बाजार से खरीद कर रख ले, और एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी हल्दी और एक दूसरी कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली
आप ले लें। रोली यानी कि लाल रंग का सिंदूर, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट तैयार कर लें और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है और सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज विवाह पंचमी का दिन है और मैं मेरे बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रही हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। गणपति जी महाराज विघ्नों को हरने वाले हैं, बिगड़े हुए काम को बनाने वाले हैं। तो आपने गणपति जी महाराज से प्रार्थना जरूर करनी है। उसके बाद आपने भगवान राम और माता सीता से प्रार्थना करनी है और उनको आपने तिलक करना है। अब जो हल्दी का तिलक मैंने बताया, तो हल्दी का तिलक आपने भगवान राम को करना है और जो रोली का तिलक है यानी लाल सिंदूर जो है उसका तिलक आपने माता सीता को करना है। अब यदि पूरा राम दरबार है तो फिर राम दरबार में तो और भी होंगे, मतलब हनुमान जी भी होंगे और राम जी के भाई वो भी होंगे, तो उनको भी आपने जो तिलक करना है वो हल्दी से ही करना है और हनुमान जी को करना है रोली से। ठीक है, आप समझ रहे हैं। यदि राम और सीता है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, राम जी को हल्दी से कर दो, माता सीता को रोली से कर दो यानी सिंदूर से कर दो। और यदि पूरा राम दरबार है तो राम दरबार में जितने भी हैं फोटो के अंदर, तो सबको आप हल्दी से कर दो और केवल सीता माता और हनुमान जी को रोली से तिलक कर देना। तो तिलक करने के बाद ये जो श्रृंगार की किट है, श्रृंगारदानी जो है, ये आपने तस्वीर के सामने ही रख देनी है, माता सीता की साइड में। अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चों की जल्दी शादी की प्रार्थना करते हुए ये श्रृंगार किट आपने जो तस्वीर है माता सीता की राम दरबार की, उस तस्वीर के सामने ही आपने रख देनी है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। यहां पर आपको 2 मंत्र बता रहा हूं। यदि बेटे के लिए करना है तो मंत्र अलग है और यदि बेटी के लिए आप कर रहे हैं तो मंत्र अलग है। तो पहले आपको बता देता हूं बेटे के लिए। यदि आप अपने बेटे की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रही हैं तो मंत्र क्या बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। एक बार और बोल देता हूं, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि पुत्री के लिए कर रहे हैं यानी बेटी के लिए कर रहे हैं तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यानी बेटे के लिए कर रहे हैं तो पुत्र बोलना है और बेटी के लिए कर रही हैं तो पुत्री बोलना है। तो ये जो मंत्र मैंने बता दिए, आपने 108 बार इन मंत्रों का जाप कर लेना है। मंत्र का जाप करने के बाद फिर से आपने भगवान राम और माता सीता के सामने हाथ जोड़ करके बिल्कुल भाव से प्रार्थना करनी है अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए। बस इतना सा ये उपाय करना है। ये श्रृंगार की किट, श्रृंगार की चीजें, ये सारी चीजें रात भर ऐसे ही रहेंगी आपके घर के पूजा मंदिर में ही। और सुबह होने के बाद ये जो श्रृंगार की किट है, जो ये सुहाग का सामान है, आपके आसपास कोई भी ऐसी लेडीज जो सुहागन है उसको आप दे सकते हो। कोई भी जरूरतमंद कोई भी लेडीज हो सकती है, चाहे वो काम वाली भी हो सकती है या फिर आपकी सास भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, सुहागन होनी चाहिए, आप उसको दे दीजिए। और यदि वो नहीं लेती है आपसे तो फिर क्या करेंगे, आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर जिसमें राम और माता सीता की तस्वीर रखी गई है, लगाई गई है, तो उस मंदिर में आप जाकर के इस श्रृंगार की किट को उस तस्वीर के सामने रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। बस ये छोटा सा उपाय है, एक ही दिन का उपाय है। विवाह पंचमी, विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करने का एक शुभ संयोग बनता है। तो ये उपाय आपने इसी तरीके से जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाकर मुझसे ये जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के क्या उपाय आपको करने चाहिए, विवाह में लगातार विलंब क्यों हो रहा है, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल देखकर आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर मुझसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य की भागीदार बन जाएं। और फिर आपसे एक बार निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।